ठीक है, चलेगा। डेट आज 16 है ना? ओके। अब्दुल, Yes, sir. अमित, Yes, sir. हेमा, Yes, sir. कीर्ति, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. क्षितिजा, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। मनोज, Yes, sir. मनीषा, Present. मृणाल, नीतू, Yes, sir. कुमार, Yes, sir. रविंद्र, Yes, sir. शिवानी, Yes, sir. सुनील, Yes, sir. सुप्रिया, Yes, sir. ठीक है। आदित्य, Yes, sir. शिवराज, ठीक है, चलेगा। सो कल हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव कवर्ड दैट AWS बिन स्टैक, राइट? तो बिन स्टैक में क्या होता है? अगर आपके पास रेडीमेड वेब एप्लीकेशन है एंड इफ यू वांट टू डिप्लॉय इट, यू कैन इजीली डिप्लॉय विद द हेल्प ऑफ AWS बिन स्टैक, राइट? इसको हम लोग बाद में फिर से कवर करेंगे जब हम लोग के पास है ना, हम लोग AWS का एक कोड पाइपलाइन करके सर्विस होता है, दैट विल बी यूज्ड एज अ काइंड ऑफ डेवऑप्स सर्विस, है ना? तब मैं आपको फिर से वहां लेके जाऊंगा। इवन ये RDS की बात भी करते हैं हम लोग एक बार। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है डेटाबेस। सर्विस का नाम क्या है? डेटाबेस के लिए सर्विस है, ठीक है? तो डेटाबेस में आइडियली होता क्या है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। हमारी पूरी इंडस्ट्री में, बिफोर वी गो इनटू RDS ना, हमें जस्ट सब लेट्स कवर जस्ट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। तो आइडियली इंडस्ट्री में कितने टाइप का डेटा होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है स्ट्रक्चरल डेटा। स्ट्रक्चरल डेटा किसको बोलते हैं हम लोग? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब जैसे कि एम्प्लॉय टेबल हो गया, स्टूडेंट टेबल हो गया, राइट? हम जो डेटा जो टेबल बनाते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है? रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम फिक्स होता है, नंबर ऑफ रोज भी होता है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। जो ट्रांजेक्शनल डेटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स का डेटा है ना? तो वो सब डेटा जो हम लोग MySQL में, ओरेकल में जो स्टोर करते हैं ना, दैट इज ऑल कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। ओके। दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में क्या ऐसा होता है ना, वी कैन नॉट हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लाइक रोज एंड कॉलम, बट एटलीस्ट वो कैसा होता है ना, इट कैन बी इजीली पार्सेबल। मतलब उसको पार्स करके आप ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जेसन, XML, CSV, आप रीड कर सकते हो उसको, एंड रीड करके क्या कर सकते हो? इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रोग्रामिंग में, है ना? विच नीड्स लिटिल बिट मैसेजिंग, मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट देम इनटू द स्ट्रक्चर डेटा, राइट? तो जेसन वगैरह जो होता है ना, उसको स्ट्रक्चर बना सकते हो कैसे? विथ लिटिल बिट ऑफ मैसेजिंग, राइट? उसको आप थोड़ा पार्स वगैरह, पार्सर्स वगैरह यूज करके आप क्या करोगे? उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आजकल अभी ये बहुत चलता है, कौन सा वाला स्ट्रक्चर डेटा है ना, वो बहुत चलता है, ठीक है? हाँ। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? विच कैन नेवर बी कन्वर्टेड इन रोज एंड कॉलम। तो कभी रो कॉलम में हो ही नहीं सकता। कौन सा? इमेज, वीडियो, है ना, लॉग फाइल्स, ये सब जो डेटा होता है ना, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कोई फिक्स नहीं है भाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना? सो दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड RDBMS। क्या चाहिए होता है हमें? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? अभी आजकल जो नॉन सेमी स्ट्रक्चर्ड है ना, उसके लिए हम आजकल क्या, आपने सुना होगा NoSQL, सुना होगा, राइट? सुना होगा NoSQL। हाँ। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसके लिए NoSQL, एंड इसके लिए क्या बोल सकते हो, क्या ना, NoSQL प्लस बिग डेटा काइंड ऑफ सिस्टम। और यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ बिग डेटा फ्रेमवर्क,
लाइक ये बिग डेटा फ्रेमवर्क देखते हैं यहाँ पे जो भी सेमी स्ट्रक्चर होता है ना उसको भी क्या कर सकते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, वी नीड बिग डेटा फ्रेमवर्क चाहिए, कोई ना कोई तो फ्रेमवर्क चाहिए होगा आपको। अपाचे स्पार्क वगैरह सुना होगा राइट, है ना, तो वैसा कोई फ्रेमवर्क होगा, और हडूप हाइव, है ना, तो दैट कैन बी यूज्ड। ओके, so Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres, Teradata, MySQL, MariaDB, NoSQL databases कौन कौन से होते हैं? ये सब ये जितने मैंने स्टार्टिंग में लिखा ना, दिस ऑल आर द नॉन RDBMS, राइट? नॉन RDBMS है ना ये सब, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres, Teradata, MySQL, MariaDB, ये सब क्या है? नॉन RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना ये। और जो पॉपुलर NoSQL है कौन से? MongoDB सुना है आप लोगों ने? Yes. MongoDB है, फिर कौन सा है, DynamoDB। ये जो ना DynamoDB, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये ना AWS के खुद का है, बट इट इज अ NoSQL, है ना। Cassandra है, CouchDB है, दिस ऑल आर द NoSQL डेटाबेसेस, समझा ना। SSMS मतलब क्या होता है? SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो हम यूज करते हैं ना। ओके, अभी ये सब में कॉमन क्या होता है? इस सब में कॉमन एक ही चीज होती है, दैट इज कॉल्ड SQL। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज स्टैंडर्ड, मतलब ANSI SQL बोलते हैं ना हम लोग, कि स्टैंडर्ड बना के रखा है कि भाई मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो जाएगा, इफ यू आर फॉलोइंग द ANSI SQL ना, देन मोस्ट ऑफ द RDBMS में वो चल जाएगा सिंटेक्स, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द RDBMS क्या करते हैं, ANSI SQL को फॉलो करते हैं, समझा ना। मतलब ANSI SQL को लेके ही फिर उन्होंने अपना RDBMS बनाया है। तो RDBMS में जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी होगी? SQL में होगी, ठीक है। तो अगर आपको SQL आता है दैट डजंट मीन कि ना आपको MySQL नहीं आता है, और ऐसा नहीं है, आपको MySQL नहीं आता है, Oracle नहीं आता है, ऐसा नहीं। अगर आपको SQL आता है देन इट इज फाइन, समझा। कि SQL आता है ना, देन यू कैन फायर द क्वेरी ऑन एनी ऑफ द डेटाबेस, राइट। जस्ट आपको फिर उस डेटाबेस के बारे में थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। डेटाबेस होता क्या है? वेयर यू कैन स्टोर स्ट्रक्चरल डेटा। जो डेटाबेस होता है ना हमारा RDBMS वाला, उसमें क्या होता है, वी कैन स्टोर द स्ट्रक्चरल डेटा, जैसे कि और एक एम्प्लॉय टेबल वगैरह होता है ना वो। यहाँ पे क्या है, AWS RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। इट इज अ फुल्ली मैनेज्ड डेटाबेस वेयर यू नीड टू वेयर यू नो नीड टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अभी ये डेटाबेस जगह हुए, लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे डेटाबेस यूज करना है, कौन सा? Oracle। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Oracle में डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, ओके, आई थिंक दैट ना Oracle चल रहा है ठीक से, बट Oracle मेरे जो फ्री टाइम में जो भी होगा वो कौन सा होगा? कम्युनिटी एडिशन होगा, मैंने वो ले लिया। अब मुझे देखना है कि Oracle का जो एंटरप्राइज एडिशन है ना, उसमें जो फीचर्स है वो मुझे ट्राई करना है, देन आई नीड टू कॉन्टेक्ट Oracle, और Oracle के पास मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो लाइसेंस विल बी 1 ईयर या 2 ईयर्स ऐसा होगा, राइट। ओके, बट 2 मंथ्स के बाद मुझे लगा नहीं नहीं Oracle इज नॉट गुड फॉर फिट फॉर मी, राइट। तो मैं क्या, नहीं मुझे SQL सर्वर देखना है, तो फिर मैं SQL सर्वर के पास जाऊंगा, वो उसका भी लाइसेंस दूंगा। तो ये सारा जो चीज है ना, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि हम लोग कौन से डेटाबेस के साथ आगे जाने वाले, राइट। तो उस केस में हमें जो ऑन प्रीमाइस में था ना, उसमें प्रॉब्लम होता था। ऑन प्रीमाइस में प्रॉब्लम क्या होता था ना, कि हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ता है किसका, वेंडर का। हाँ, और वो वेंडर आपको बोलेगा कि नहीं आपको क्या एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है, आपको मैं इस डेटाबेस का प्राइस तो इतना होगा, ओके। बट अगर आप यही सारी चीजें अभी क्या है ना, AWS ने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड वन सर्विस कॉल्ड RDS। RDS का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, है ना। तो ये सर्विस क्या था? इट इज अ फुल्ली मैनेज्ड डेटाबेस वेयर यू नो नीड टू वरी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना ही नहीं, आपको क्या बस बताना है आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए। तो AWS अभी कौन सा सपोर्ट करता है? दे आर सपोर्टिंग RDS में ना, ये लोग 6 सपोर्ट करते हैं। एक है MySQL, Oracle, Postgres, SQL सर्वर एंड MariaDB। एंड ये जो है उनका खुद का है, कौन सा? Aurora DB, ये AWS का खुद का है, ठीक है, विच इज ऑल्सो मोर पावरफुल, और काफी लोग अभी इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो MariaDB, Aurora, राइट। तो ये 6 डेटा RDB में से, जिसके थ्रू अगर आपको इसमें से 6 में से कोई भी यूज करना है, देन यू कैन गो फॉर द RDS, जो हम सीखने वाले ना अभी, जो सर्विस को आप जा सकते हो RDS में, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक PPT बताता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज मीन दिस जो है ना आरडीएस क्या सॉल्व कर सकता है हमारे लिए। तो डॉक्यूमेंट्स कहीं दिख रहा है आपको, इसमें आरडीएस का पीपीटी है क्या? हम्म Relational Database Service RDS, right? Okay. To set up, operate and scale a relational database in the cloud, just a few click. कौन सा? Amazon RDS, Database Engine, कौन से? Aurora, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle and SQL Server. ठीक है? RDS क्या है? Set up, operate and scale, manage relational database in the cloud. Okay. So अभी देखो, सबसे पहला ये वाला है, ठीक है? If you host your database ऑन प्रीमाइसिस, मतलब आपका खुद के डेटा सेंटर में अगर आपने डेटाबेस होस्ट किया है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा ना। ये देखो क्या लिखा है, ऑल एडमिन एक्टिविटीज विल हैव टू परफॉर्म बाय यू। आपको करना पड़ेगा ना, ये क्या क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले होगा पावर, एचवेक, नेट पावर वगैरह देना पड़ेगा आपको। डेटाबेस मशीन जो होगी होगा ना, उसको ऑलवेज पावर देना पड़ेगा ना आपको। इंटरनेट देना पड़ेगा, रैक एंड स्टैक मैनेज करना पड़ेगा, सर्वर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम, उसमें ओएस का अपग्रेड और ये सब जो चीजें वो आपको करना पड़ेगा, राइट, सर्विसिंग वगैरह। ओएस इंस्टॉलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, ओएस को जो पैच आया है वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, फॉर एग्जांपल यूनिक्स एडमिन या तो फिर विंडोज एडमिन जो भी लगेगा, राइट। फिर आएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कुछ खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। एंड डेटाबेस का पैच है वो भी आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक डीबीए को हायर करना पड़ेगा, है ना। एक दूसरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अगर आपका लिनक्स मशीन होगा तो लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, विंडोज होगा तो विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, राइट। हाँ, और डेटाबेस का बैकअप भी आपको खुद लेना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ, और उसको हाईली अवेलेबल रखने के लिए लोड बैलेंसर और ये सब भी आपको डालना पड़ेगा, करेक्ट। देन स्केलिंग करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग वगैरह जो भी फीचर्स है ना वो सब आपको ऐड करने पड़ेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ऐप ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, मतलब आपका जो सिक्वल वगैरह है वो आपको डेवलपर जो लिखेंगे वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी हमारे पास डेटाबेस में होती है। और ऑन प्रीमाइसिस में क्या होगा, ये सारा किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज आप क्लाउड में गए नहीं, आप कहाँ पे हो, ऑन प्रीमाइसिस में हो। तो जो भी कंपनी का मालिक है, कंपनी का ओनर है, टीम लीड है, मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीजें कवर्ड हो जाए, समझा। सो अभी क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं भाई ठीक है। तो अगर हम लोग जाते हैं क्लाउड में, लेट्स से इफ यू होस्ट योर डेटाबेस इन द अमेज़न क्लाउड, बट कहाँ पे, EC2 में। कहाँ जाते हैं हम लोग, EC2 में। EC2 भी तो वेब सर्विस है ना। हेलो, EC2 क्या है, हमें एक वर्चुअल मशीन मिलता है ना, तो हमारे ऑन प्रीमाइसिस की जगह पे हम क्या करते हैं, चलो हम क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड में हमने EC2 ले लिया, ओके। अब EC2 भी क्या करता है, EC2 कौन सा सर्विस है, IaaS है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा। तो इससे आपका देखो उसमें से कितना काम कम हो जाएगा, बेसिक एडमिन वर्क्स विल बी डन बाय AWS। अभी जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर है ना, यूनिक्स का जो एडमिन का जो काम था, यूनिक्स या विंडोज एडमिन का जो काम था ना, वो कौन कर लेगा, AWS कर लेगा ना, है ना। क्योंकि देखो क्या लिखा है, ओएस इंस्टॉलेशन कौन करके दे रहा है, AWS। पावर कौन ऑलवेज दे रहा है मशीन को, AWS। रैक एंड स्टैक मैनेज वो कर रहा है, सर्वर का मेंटेनेंस भी वो कर रहा है, राइट। अभी इसमें काम क्या बचा, एक तो ओएस का पैच आया वो EC2 में आपको खुद डालना पड़ता है ना। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद अगर डेटाबेस का पैच आया, डेटाबेस बैकअप लेना है, हाई अवेलेबिलिटी रखना है, स्केल करना है ना। उसमें अगर डेटाबेस को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन करना पड़ेगा, स्टिल आपको ही करना पड़ेगा ना। इवन इफ यू आर इन क्लाउड, तो क्लाउड में भी क्या किया आपने, आपने कौन सी सर्विस सिलेक्ट किया, EC2। EC2 को ऑटो स्केल, क्योंकि EC2 तो कंप्यूटर है ना, उसके ऊपर आपको जो करना कर सकते हो। तो आप क्या बोला कि भाई मैंने 3 EC2 लिया, तीनों पे मैंने ओरेकल डाला है और तीनों पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ डेटाबेस। तो ये सब मैनेज किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ये भी नहीं करना है, देन देयर इज वन सर्विस कॉल्ड RDS। क्या है RDS, एक काइंड ऑफ पास सर्विस है, जैसा हमारे पास अभी वेब एप्लीकेशन के लिए था ना, कौन सा बीनस्टैक था ना, वैसे ये RDS है। क्या करता है, इफ यू चूज अ मैनेज DB सर्विस, मैनेज DB सर्विस मतलब RDS, ठीक है। कौन सा चूज किया, अगर अगर हमने RDS सिलेक्ट किया, देखो इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में से इन्होंने कॉपी किया था ना ये, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, खुद का डेटाबेस का मार्केटिंग किया, ठीक है। एंड नाउ इफ यू गो विथ AWS मैनेज DB लाइक Aurora, मैनेज DB Aurora नहीं है, और भी 5 है ना,
SQL सर्वर है, ओरेकल है, बट इन्होंने क्या बोला, अरोरा, क्योंकि अरोरा उनका खुद का है ना, ठीक है। तो अगर मैनेज भी गए, देन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी डन बाय किसके पास, कौन करेगा, AWS करेगा ना। देखो पावर कौन देगा, AWS, रैक, सर्वर मेंटेनेंस, ओएस इंस्टॉलेशन, ओएस के पैचेस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पैचेस, बैकअप, अवेलेबिलिटी, स्केलिंग, ये सब कौन करने वाला है। आपका जो DBA का काम था ना, वो कौन करेगा अभी, AWS करेगा। एडमिन का काम था, वो भी AWS करेगा। आपके पास बचा क्या, ऐप ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो कोड है ना आपका, SQL लिखना, डेटाबेस में टेबल बनाना, उसमें SQL लिखना, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। उसके लिए भी आजकल आया ना वो ChatGPT, क्या आया पता है ना। हाँ, कुछ भी आ जाए बट डेवलपर तो रहेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। तो ये ऐप ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो तो कुछ भी आ जाए, ये तो ह्यूमन ही लगेगा उसके लिए, तो समझा ना। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत पुराने हैं और उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना ना, इट इज डिफिकल्ट। तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो तो ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, डेवलपमेंट टीम या जो भी होगा ना, उनके पास ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज ईच एंड एवरी रियल लाइफ सिनेरियो डिफरेंट होता है, समझा। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो SQL डिफरेंट होती है, तो उसमें कुछ इश्यूज है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज है, वो आपको किसको करना पड़ेगा, एज अ SQL सर्वर, जो भी डेवलपर है ना MySQL, उसको। समझ में आया आपको, सबको क्लियर हुआ इतना, कि क्यों हम लोग क्लाउड में जा सकते, क्लाउड में जाके RDS यूज करना है। हाँ, Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ पे ना, सेल्फ मैनेज वर्सेस AWS मैनेज में क्या डिसीजन है ना, सेल्फ मैनेज वर्सेस AWS मैनेज डिसीजन कैसे ले सकते हो आप। देखो सेल्फ मैनेज डेटाबेस कौन सा है, EC2 में। अगर आप लोग क्लाउड में ही गए, चलो ऑन प्रीमाइस तो बोल ही जाओ, सेल्फ मैनेज में गए आप EC2 में, और अगर AWS मैनेज में गए तो क्या है, ऑपरेशंस, यू हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपग्रेड एंड बैकअप। AWS मैनेज में क्या होगा, AWS प्रोवाइड अपग्रेड्स एंड बैकअप एज अ सर्विस, AWS प्रोवाइड करेगा आपको सर्विस। सिक्योरिटी, you have responsibility for security of your OS and above, है ना। यहाँ पे क्या, AWS provides security of the OS and DBMS installation and gives you tools to ensure DB security। कंट्रोल क्या रहेगा, फुल कंट्रोल ओवर OS पैरामीटर्स एंड डेटाबेस, आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आप EC2 में है ना, आपका मशीन है। यहाँ पे क्या रहेगा, डेटाबेस मैनेज बाय अप्लायंस, मैनेज अप्लायंस, सो यू कैन इजीली ऑटोमेट, है ना। एंड हाई अवेलेबिलिटी है, रेप्लिकेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर लॉट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। यहाँ पे क्या, AWS प्रोवाइड्स फेल ओवर एज अ पैकेज सर्विस, मतलब आपका कभी फेल होने नहीं देगा वो, ठीक है। हाँ, ऑन टॉप ऑफ यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, कि अगर मुझे ये जो OS इंस्टॉलेशन, राइट, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देना है ना आपको, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ में अगर हम ऐसा ही बोलते हैं ना, कि आई वॉन्ट ओरेकल फॉर 3 मंथ, आई वॉन्ट ओरेकल फॉर 4 मंथ एज ए लाइसेंस एडिशन, तो कौन दे सकता है हमें। या फिर तो मुझे थोड़े टाइम के लिए यूज करना है ओरेकल, फिर मुझे SQL सर्वर देखना है, तो ये सब एडवांटेज इसमें क्लाउड में जाओगे तो मिलेगा। डायरेक्ट जाओगे तो क्या बोलेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा 1 ईयर का, 3 ईयर का, राइट। यहाँ पे कैसा ना, पे एज यू गो मॉडल है ना इनका, तो आपको जितने टाइम के लिए चाहिए यूज करो, फिर वापस दे दो, ठीक है। चलेगा। तो देखो मैं अभी आपको है ना, मेरे लोकल में एक डेटाबेस है वो पहले बताता हूँ, फिर हम लोग उसका डेटाबेस हम बनाते हैं वहां पे। अब मेरे लोकल में एक डेटाबेस है जिसका नाम है पोस्टग्रेस डेटाबेस, सुना है आप लोगों ने पोस्टग्रेस डेटाबेस के बारे में, सुना है पोस्टग्रेस डेटाबेस। Yes. तो मेरे पास देखा, मेरे पास अभी मेरे लैपटॉप में क्लाइंट एंड सर्वर दोनों। देखो डेटाबेस में दो चीज होती है, एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट मतलब जहां से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो डेटाबेस को, राइट। तो अभी मेरे पास मेरे लैपटॉप में क्या है, क्लाइंट भी है एंड सर्वर भी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ PG एडमिन, देखो ये ना ये पोस्टग्रेस के लिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, या राइट साइड पे जो सिस्टम ट्रे है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, सर्वर का आ जाएगा। तो क्लाइंट भी है, क्वेरी ब्राउजर जैसा होता है ना, MySQL का वर्क बेंच होता है, ओरेकल का टोड होता है, राइट। SQL सर्वर का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं होता है, जहां से हम क्वेरी फायर करते हैं। हाँ, तो ये दोनों आएंगे हमारे पास। देखो यहाँ पे आ गया है, इस पर राइट क्लिक करो, देखो कॉपी सर्वर, देखो ये सर्वर भी है ना मेरे पास अभी, तो मैंने कॉपी सर्वर URL किया, यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, ये मेरे लोकल में है, राइट, 127 देखा।
127.0.0। अभी मेरा लोकल का जो डेटाबेस सर्वर है ना, उसका पासवर्ड क्या है वो मैं डालता हूँ यहाँ पे। कौन सा पासवर्ड? एडमिन। ओके, देखो इसमें मेरे पास इतने सारे डेटाबेस है। एक है डेमो है, एक है केएमएस है, एक है टीएमएस है, राइट। ये सब मेरे किस में? लोकल में है ना। हम्म, और ये मेरे लोकल डेटाबेस है। तो अगर इसमें मुझे क्वेरी फायर करनी है अभी, तो लेट्स से मैं डेमो जो डेटाबेस है इस पे जाता हूँ। लैंग्वेज पे तो नहीं जाते हम लोग, कहाँ जाते हैं? स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है? एक्चुअल में आपके टेबल्स वगैरह होंगे, राइट। तो मेरे टेबल्स है, लेट्स से एम्प्लॉय डिटेल्स है। राइट क्लिक, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? क्वेरी टूल देखा ये? हाँ क्वेरी टूल है ना, बस यहाँ से आपको देखो, ये मेरा क्लाइंट है, यहाँ से मैं क्वेरी भी फायर कर सकता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। ये मैंने फायर किया, क्वेरी एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पे। देखो तो ये जो डेटा है, अब ये डेटा कहाँ से आया मेरा? लोकल में जो भी मेरा डेटा स्टोर है ना, ये मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर है? मेरे लोकल डेटाबेस में, राइट। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स कहाँ से आया? लोकल में है ना ये मेरा डेटा। तो यही चीज मैं कहाँ कर सकता हूँ? मैं अभी मैं क्लाइंट पहले मेरे लोकल में रहे, बट डेटाबेस सर्वर जो डेटा स्टोर वगैरह है ना, वो कहाँ पे मैं कर सकता हूँ? क्लाउड पे कर सकता हूँ ना। हाँ, एक आरडीएस का इंस्टेंस बना के हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पे टेबल बनाए एंड देन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, समझ में आया ना? आपके पास फिर क्या होगा? भले आपके पास लोकल में सिर्फ क्लाइंट होना चाहिए, है ना। यू कैन कनेक्ट क्लाउड डेटाबेस। सर आप यहाँ ये EC2 पे कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये मेरे लोकल मशीन पे है, मेरा लैपटॉप मेरा लोकल में इंस्टॉल्ड है ये। ओके। हाँ ठीक है, तो वैसा ही अभी क्या करेंगे हम लोग एक बनाते हैं EC2, सॉरी EC2 नहीं, हम बनाते हैं एक आरडीएस का इंस्टेंस बनाते हैं क्लाउड में। फिर वो क्लाउड का इंस्टेंस है ना, वहां से हम लोग क्या करेंगे? इधर से क्वेरी फायर करेंगे। आपको डिफरेंस क्या लगेगा? ये जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है ना, ये कहाँ पे है? मेरे डेमो डेटाबेस है कहाँ पे? मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अभी आप जाओगे ना यहाँ पे, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ये देखो पोस्ट इक्वल है ना 13, है ना। डेटा, देखो आज कौन सी तारीख है? 16 तारीख, इसमें कुछ नहीं आया। 16/3 है ना ये? आज 16 तारीख है ना। हम्म ये सारा डेटा वगैरह सब कुछ वो कहाँ पे स्टोर करता है बताएगा? आपके लैपटॉप के अंदर स्टोर करता है। देखो ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह है ना, क्वेरी का वगैरह, लॉजिकल, ग्लोबल, इसमें एनक्रिप्टेड रहता है। बट ये सारा डेटा आपका लैपटॉप में है, राइट, आपके मशीन में। अगर मेरा मशीन अभी बंद हो गया या फिर खराब हो गया, राइट, तो मेरा डेटाबेस गया, ये जो भी मैंने बनाया ना, ये डेटा गया। और अभी ये डेटा, अगर ये एम्प्लॉय टेबल आपको एक्सेस करना है तो आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे लोकल में है ना ये, समझा ना। एक काइंड ऑफ लोकल होस्ट पे आप वेबसाइट चलाते हो ना, वैसा है लोकल में भी मैं डेटाबेस चलाता हूँ। बट अभी मुझे क्या करना है? आई वांट टू क्रिएट वन डेटाबेस ऑन क्लाउड। और फिर अगर मैंने क्लाउड में डेटाबेस बना दिया, वहां पे टेबल बनाया, फिर मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, आप भी एक्सेस कर सकते हो। हमने कोई वेबसाइट होस्ट किया कहाँ पे? क्लाउड में, वो वेबसाइट भी यूज कर सकती है ना वो डेटाबेस को, समझा। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक क्लाउड में इंस्टेंस बनाते हैं, राइट। तो चलो कैसे बनाएंगे हम लोग? ये देखो इसको बंद कर दो। एक बनाते हैं हम लोग आरडीएस में इंस्टेंस, लॉग इन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जाओ, डेटाबेस सर्विस होगी ये वाली। यहाँ पे देखो आरडीएस है ना, मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, राइट। तो क्लिक करते हैं हम लोग।
ठीक है, क्या होना था यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस। ओके, अब ये स्टैंडर्ड क्रिएट करना है कि इजी क्रिएट करना है आपको? ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं क्योंकि इजी क्रिएट में क्या होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे देगा, तो हमें समझेगा नहीं क्या क्या पैरामीटर होते हैं। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। देखो मैंने बताया ना 6 सपोर्ट करता है अभी, कौन सा है, 6 नहीं 7 हो गया अभी। देखो ऑरोरा का 2 वर्जन है, एक MySQL के साथ भी है और पोस्टग्रेस के साथ भी कंपेटेबल है ऑरोरा, है ना। तो ये तो उनका खुद का है, MySQL है, MariaDB, पोस्टग्रेस, ओरेकल है, SQL। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, पोस्टग्रेस, क्योंकि मेरे पास अभी क्लाइंट किसका है, पोस्टग्रेस है ना। अगर आपके पास लोकल में कोई क्लाइंट है जो ओरेकल का है या टोड है या फिर तो है ना SQL से, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पोस्टग्रेस का वर्जन सिलेक्ट कर लो, जैसे अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ले लिया मैंने, है ना। ओके, यहाँ पे कौन सा है, प्रोडक्शन भी है, डेवलपमेंट भी है और फ्री टायर भी है ना। यूज डिफॉल्ट फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड फास्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ना, तो क्या यूज करो, प्रोडक्शन। तो वो उसके हिसाब से डेटाबेस बनाएगा, राइट। डेव एंड टेस्ट में क्या होगा, ये फिक्स टेम्पलेट है ना, दिस इंस्टेंस इज इंटेंडेड फॉर डेवलपमेंट यूज आउटसाइड ऑफ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, है ना। तो इसमें इतना हाई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट फिर भी डेवलपमेंट है नहीं उसमें होगा। एंड फ्री टायर में क्या होगा, सिर्फ एक मशीन होगा, ठीक है। तो हम लोग फ्री टायर करते हैं। हाँ, जैसे फ्री टायर क्या है ना, देखो यहाँ पे ये देखो मल्टी मल्टी एजी वगैरह सब ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। मल्टी एजी मतलब जब हम लोग प्रोडक्शन देव वगैरह यूज करते हैं तो मल्टी एजी मतलब मल्टीपल ऑलरेडी जोन में वो क्या करता है, डेटाबेस का एक साथ बना के क्लस्टरिंग करता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना था ना, हाँ, तो वो निकल जाएगा जब हमने क्या किया, प्रोडक्शन सिलेक्ट किया, सॉरी हाँ ये फ्री टायर सिलेक्ट किया। तो फ्री टायर में ये सब अवेलेबल, बट हाँ अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको देना है डेटाबेस का नाम, तो मैं दे दिया नेट से 617 DB, है ना। ओके, यूजर नेम क्या है, या बाय डिफॉल्ट जैसे ओरेकल में यूजर नेम क्या होता है, आप लोग कॉलेज में पढ़े थे ना, ओरेकल में क्या यूजर नेम होता है, डिफॉल्ट यूजर नेम। ओरेकल में क्या होता है यूजर नेम, पता है आपको? हाँ, रूट। नहीं ना, स्क्वाट होता है, स्क्वाट टाइगर, ऐसा नहीं दिखा था आपने, हाँ। है ना। रूट किस में होता है, MySQL में होता है ना। वैसे पोस्टग्रेस में यूजर नेम डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोस्टग्रेस, क्या होता है, यूजर नेम का नाम ही पोस्टग्रेस होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग वही रखते हैं। अगर ये क्रेडेंशियल आपको सीक्रेट सीक्रेट मैनेजर में रखना है ना, तो ये चेक कर दो। फिर एक रूट, जो रूट का पासवर्ड होता है ना, वैसे आप पासवर्ड डाल दो यहाँ पे, लेट से मैं डालता हूँ कंफर्म कर दो, ठीक है। इसमें एट अलाउ नहीं है, तो मैंने क्या डाला है, इंडिया है 123 ऐसा कुछ डाला है। बिजनेस क्लास, अभी कौन सा डीबी में डेटाबेस में देखो T2 माइक्रो है ना, वैसे कौन सा है, T3 माइक्रो, क्योंकि उसमें क्या ना 2 भी CPU दे रहे हैं वो लोग और 1 GB रैम दे रहे हैं, देखा, हेलो समझा ना। तो फ्री टायर में है, बट ये वाला उन्होंने मशीन दिया हमें, ठीक है। कौन सा रहेगा, स्टोरेज SSD चाहिए आपको, है ना, GP2 चाहिए, GP3, SSD या तो फिर IO, SSD ही लिया है या तो फिर मैग्नेटिक, राइट। तो SSD लिया मैंने। Allocated storage, the minimum value is 20 GB and the maximum is कितना, 6144 GB, है ना। तो अभी हम लोग मिनिमम क्या करते हैं, 20 रखते हैं ना, क्योंकि हमारा फ्री टायर है। हाँ, और इसके बाद क्या कर सकते हो आप, बोलोगे जैसे भी 20 होता है ना, प्रोवाइड द डायनेमिक स्केलिंग सपोर्ट फॉर योर डेटाबेस। आपको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली स्केल करना है ना इसको, डेटाबेस को, डेटाबेस स्टोरेज बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन नीड। तो क्या करना है, अगर इनेबल स्टोरेज आउट ऑटो स्केलिंग क्या चेक किया ना आपने, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली करेगा। कैसे, इनेबलिंग दिस फीचर विल अलाउ द स्टोरेज टू इंक्रीज आफ्टर द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड, है ना। कितना थ्रेशोल्ड एक्सीड किया, जैसे चार्जेस विल अप्लाई व्हेन योर डेटाबेस ऑटो स्केल्स टू द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, है ना। द मैक्सिमम क्या है, द मिनिमम इज 22 GB एंड मैक्सिमम इज कितना, 6144 GB, करेक्ट। तो यहाँ पे लेट से आपने क्या दे दिया, अलोकेटेड स्टोरेज आपने दे दिया
यहाँ पे मैं देता हूँ 30, है ना। ओके, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी देना है ना यहाँ पे, यहाँ पे हमने दिया लेट्स से 22। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जैसे भी आप स्टोरेज क्या करोगे 100 होगा ना, तो वो क्या करेगा अपने आप ऑटो स्केल करता रहेगा उसको। ठीक है, अगर ये चेक है तो अभी 1000 की जगह हम लोग 100 कर देते हैं। कनेक्टिविटी के ऑप्शन से देखो, आपको क्या करना है, डोंट कनेक्टेड टू एन ईसी टू कंप्यूटर रिसोर्स। देखिए, डोंट सेट अप कनेक्शन टू माय कंप्यूटर रिसोर्स फॉर दिस डेटाबेस, यू कैन मैन्युअली सेट अप कनेक्शन टू राउटर। आपको क्या करना है, कनेक्ट टू एन ईसी टू कंप्यूटर रिसोर्स, सेटअप कनेक्शन टू ईसी टू रिसोर्स। अगर आपको ईसी टू से कनेक्शन करना है तो क्या करो, यहाँ पे नहीं ईसी टू आपके जो होंगे ना वो ऑलरेडी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने कोई ईसी टू बनाया नहीं ना। हाँ ठीक है, तो अभी आप डोंट कनेक्ट करो, IPv4 ही चाहिए ना हमें। हाँ, कौन से वीपीसी में आपको डेटाबेस बनाना है, भले एडब्ल्यूएस बनाए, बट कौन से वीपीसी में चाहिए आपको, आपके खुद के वीपीसी में चाहिए तो आप बना सकते हो। आप कौन सा वीपीसी था हमारे पास, 617 वीपीसी, है ना। ओके, only VPC with the corresponding DB subnet group are listed. Subnet group, create a new DB subnet group. ठीक है, तभी यहाँ पे ना डिफॉल्ट रख दो। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट में VPC का सबनेट ग्रुप है ना, इसलिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये याद रखना, देखो पब्लिक एक्सेस क्या किया है, आइडियली हम लोग क्या करते हैं पब्लिक एक्सेस नो रखते हैं, बट यहाँ पे मुझे भी क्या करना है, यस करना है। क्यों एक्सेस करना है, क्योंकि मेरे लैपटॉप से मुझे एक्सेस करना है ना। अगर मैंने नो किया ना तो मैं मेरा डेटाबेस, ये जो डेटाबेस बना रहा हूँ ना मैं, उसमें टेबल बना के डेटा इंसर्ट करने का जो था ना मेरे लोकल से, वो नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि पब्लिक एक्सेस क्या करूंगा मैं, नो, है ना। हम तो क्या कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस नो करके जो EC2 कनेक्ट है ना वहां पे, उसको EC2 को एक्सेस दे सकते हैं हम लोग, समझे ना। हाँ, बट अभी हमने EC2 पे नहीं, क्योंकि EC2 पे मेरे पास कोई क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है। मेरे लैपटॉप पे मेरे पास पोस्टग्रेस का क्लाइंट इंस्टॉल है ना, ताकि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, तो मैं पब्लिक एक्सेस क्या करता हूँ, यस। VPC सिक्योरिटी ग्रुप, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, आपके पास जो भी है ना डिफॉल्ट है। और हमने बनाया था ना 617, एक और भी ऐड करना है, आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये डिफॉल्ट रखो, इसको डिफॉल्ट जो है ना। बेसिकली ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, उसमें वो पोर्ट इनेबल होना चाहिए आपका, पोस्टग्रेस का, पोस्टग्रेस का पोर्ट होता है ना, वो इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको ऐसा रखते हैं, एंड देन RDS का प्रॉक्सी तो नहीं करना हमें, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से चलाना है आपको। हाँ, एंड टर्न ऑन परफॉर्मेंस इनसाइड को, ये क्या कर रहा है, आपको मॉनिटरिंग करना है क्या। तो 7 डे में रिटेंशन पीरियड क्या है, डेटा का रिटेंशन 7 डेज में, फ्री टायर में 7 डेज में रिटेन करता है ना। कहाँ पे क्या आता है वो, 11 मंथ, देखा आपने, डेटा रिटेंशन पॉलिसी होती है ना, उसके लिए तो 7 डेज डिफॉल्ट है हमारा। कोई डिफॉल्ट KMS की है ये AWS की। हाँ, KMS मतलब की मैनेजमेंट सर्विस है, डिफॉल्ट कीज है जिसके आपका डेटा वगैरह एनक्रिप्ट रहेगा। आप खुद का भी डाल सकते हो, राइट। एंटर अ की ARN, आपके पास जो की बनाया ना आपने, उसका ARN डालना होता है। देन देखो, आपको यहाँ पे कॉस्ट बताता है, ओके, 750 अवर्स ऑफ Amazon RDS इन सिंगल AG DB2 T2 माइक्रो, राइट, इंस्टेंस, राइट, 20 GB ऑफ जनरल पर्पस SSD आपने सिलेक्ट किया है, तो कितना कॉस्ट आएगा ना वो आपको बताता है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट, देखो यहाँ पब्लिक सिलेक्ट किया ना हमने, चूज किया है पब्लिक, क्या करो, क्रिएट कर दो इसको, चलो। क्या बोल रहा है, टाइप अ नेम ऑफ योर डेटाबेस इंस्टेंस, द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल DB। तो ये नहीं है क्या यूनिक,
फोन लेटर से स्टार्ट करना है। हाँ एक्चुअली इसकी वजह से ना। डेटाबेस 6 मंथ्स है, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, एक आपका EC2 इंस्टेंस, मतलब ये एक आपका डेटाबेस सर्वर बना देगा वो, ठीक है। अभी आपको डेटाबेस सर्वर का कंफ्यूजन वगैरह करने के बाद इसका जो यूआरएल आता है ना, डीएनएस का एक यूआरएल आता है, वो यूआरएल आपको डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो लोग वो डेटाबेस यूज करें। जब भी बैकअप वगैरह चाहिए होगा, आपने जो सेटअप किया होगा उसको कहीं बैकअप मिलता रहेगा। अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको करना होता है, बट आपको ये डेटाबेस बना के उनको देना है, ठीक है। सो देखो इसको आने तो फिर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हमारे लोकल से। फिर यहाँ पे देखो, अगर आपको पाइथन से कनेक्ट करना है, जावा से कनेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ लिखते पाइथन डेटाबेस कनेक्शन, राइट। हाँ तो जैसे यहाँ पे पाइथन डेटाबेस पोस्टग्रेस कनेक्शन लिखो, ठीक है। तो ये जैसे पोस्टग्रेस करते हो ना, पाइथन पोस्टग्रेस सिक्वल, राइट। तो ये पोस्टग्रेस का डेटाबेस आपके लोकल में है ना। तो देखो ये एक सिंपल सा इसका पाइथन में तो मॉड्यूल होता है ना, इसमें क्या है, ए PSY POP-G2 करके मॉड्यूल है, उससे क्या कनेक्ट करोगे आप, डेटाबेस आपने जो डाला वो पोस्टग्रेस, यूजर नेम आपने डाला, पासवर्ड जो डाला वो, और होस्ट। तो ये होस्ट में आपको क्या देना होगा, आपका AWS का जो होस्ट होगा ना, DNS वहां से मिलेगा आपको, राइट। एंड पोर्ट आपका जो भी होगा 5432, राइट, उससे कनेक्ट कर रहे हो आप। एक बार कनेक्ट हो गया, फिर यू विल गेट ऑन कर्सर एंड देन आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट। समझा ना। हम्म। तो बेसिकली आपके पास कोड जो होना चाहिए, तो ये कनेक्शन जो है ना, वो तो अभी हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं, देखो यहाँ पे आता है क्या। पहले हम लोग क्लाइंट पोस्टग्रेस से ही कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, डेटाबेस आ जाए बस, इस पे क्लिक करोगे ना, देखो एक DNS आता है। अभी एंड पॉइंट आया ना, ये एंड पॉइंट आपको देना होता है, तो अभी एंड पॉइंट आएगा, जैसे बन जाएगा ना तब आएगा, और पोर्ट भी आएगा यहाँ पे। पूरा डेटाबेस वगैरह इंस्टॉल करता है ना, तो थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट का टाइम लेता है वो। भाई बन जा, कितना टाइम लेगा। यहाँ पे क्वेरी एडिटर भी है, यहाँ से भी आप क्वेरी फायर कर सकते हो, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है ना, करंटली क्वेरी एडिटर ओनली सपोर्ट ऑरोरा सर्वरलेस डेटाबेस। बाकी जो डेटाबेस है ना हमारे, कौन से, मैं अभी पोस्टग्रेस बनाया ना, वो सबके लिए सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अभी अभी के लिए नहीं है, बाद में जैसे आएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, आपने जो टेबल बनाया है वो टेबल को क्वेरी इधर से फायर भी कर सकते हो आप। अभी के लिए हमारे पास ऐसा कोई तो क्लाइंट होना चाहिए, जैसे मेरे पास अभी है, राइट। यहाँ पे हम लोग, मेरे सर्वर है ना, हम लोग वी कैन क्रिएट वन मोर सर्वर विच विल बी कनेक्ट फ्रॉम, यहाँ से कनेक्ट करेगा क्या उसको,
देखो क्या करते हैं, इस पढ़ना है उसमें। देखो आ गया ना ये, करेक्ट। देखो ये जो URL है ना, तो ये एंड पॉइंट है। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना पाइथन वाला, हाँ यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे होस्ट लिखा है ना, उसकी जगह पे उसको क्या लिखना पड़ेगा, ये एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा, समझा ना। हाँ, तो और हमें भी अभी जो हम पाइथन से नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये इधर से क्रिएट करते हैं हम लोग। तो कनेक्ट करने के लिए देखो यार जो एडिटर है ना, टूल्स में जाके मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट, आई वांट टू क्रिएट वन, अरे रुको ना, सर्वर राइट, है ना। क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वर बनाते हैं। सर्वर में क्या डालता हूँ, लेट्स से मैं डालता हूँ 617 RDS, ओके। और करेक्शन करना है मुझे, करेक्शन के लिए होस्ट चाहिए ना। होस्ट क्या होगा मेरा, ये वाला, समझा। कौन सा होस्ट, जो हमने DNS कॉपी किया ना वहां से, वो पोर्ट कौन सा है, 5432। यूजर नेम क्या था हमारा, पोस्ट गेट था ना, और पासवर्ड क्या दिया था मैंने, जो मेरे पासवर्ड दिया था ना, वो पासवर्ड। अब क्या कर दो यहाँ पे, सेव। यहाँ पे सर्वर्स में आना चाहिए, हाँ है ना, 617 RDS आ गया। ओके देखो यहाँ पे डेटाबेस है, हाँ ये तो डिफॉल्ट डेटाबेस उसका कौन सा है, पोस्टग्रेस है ना। वी कैन क्रिएट अवर ओन, जैसे यहाँ पे ना हमारा खुद का हो रहा था राइट, ये पोस्टग्रेस इक्वल, उसके अंदर डेटाबेस है, डेमो वगैरह राइट। वैसे हम लोग बना सकते हैं डेटाबेस के अंदर, राइट क्लिक क्रिएट डेटाबेस, हम बनाते हैं लेट्स से डेमो, क्या दे, डेमो डेटाबेस का नाम देते हैं डेमो, एंड देन सेव कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ बन गया, यहाँ पे स्कीमा है, टेबल्स है, क्रिएट, या फिर तो क्वेरी टूल में जाओ, ये लिख सकते हो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राइट। टेबल बनाते हैं ना हम लोग ऐसा, हाँ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे लेते लेट से ID इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की राइट, देन नेम। यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है, टेक्स्ट होता है, जैसे वेरिएबल होता है ना, नॉट नल, सिटी, टेक्स्ट। सर प्राइमरी का एन आया है, हाँ वो इसी देखो मैच तो, नहीं हो रहा प्राइमरी नहीं आता है, प्राइमरी आता है राइट। हाँ इंक्रीमेंट नेम, मोबाइल नंबर, टेक्स्ट, राइट, एंड देन बस इतना ही करो अभी, ठीक है। हाँ, इसको टेबल बना दो आप, ये एग्जीक्यूट किया मैंने, ऑटो इंक्रीमेंट ऐसा नहीं चलता क्या, यहाँ पे है ना पोस्टग्रेस है ना, तो इसको कुछ तो आइडेंटिटी होता है क्या। ओके डेटा तो बन गया ना अभी, तो डेटा अभी कंप्लीट बन गया यहाँ पे राइट। अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ना सिंपल लिखो, ऑटो इंक्रीमेंट इन पोस्टग्रेस SQL सर्वर, कैपिटल में लिखते हैं क्या, यहाँ पे सीरियल लिखना पड़ता है क्या। ओके सीरियल लिखते हैं ना तो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जैसे MySQL में होता है ना। यहाँ पे क्या कर दो, सीरियल, सीरियल, एंड देन क्या कर दो जस्ट यहाँ पे
इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी की, राइट। अब फर्स्ट यहाँ पे, ओके। अब जाके देखो क्या, अगर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ डाल दो नेम, फिर क्या है सिटी, नहीं हमने ये तो नहीं, हम ऊपर तीन ही फोल्ड ना, मोबाइल नंबर, राइट, वैल्यूज, राइट, यहाँ पे डाल दो लेट्स से के यू, राइट। वैसे दो तीन और स्टूडेंट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों को एक साथ में ऐसा करके कर सकते हैं आप, इंसर्ट इनटू होता है ना, हाँ, टी की जगह ये रह गया ना उसमें। हम्म, देखो हो गया ये। अब इस पे वेरीफाई कर सकते हैं आप, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो ये जो डेटा है ना, ये हमारा कहाँ पे स्टोर हुआ है, एडब्ल्यूएस में स्टोर हुआ है। हम जस्ट यहाँ से फायर कर रहे हैं, समझे ना। और मैं, तो ये देखो हम लोग क्या करें, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट मैंने किया। वैसे कितने भी टेबल बना सकते हो। तभी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, बोलता है कि ना डेटाबेस मुझे बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है तुम्हारे पास डेटाबेस नहीं है, हम क्लाउड में बनाते हैं, है ना। क्लाउड में बनना क्या क्या कर सकते हो, पाइथन से, जावा से। आपके पास अगर लोकल में ओरेकल नहीं है, राइट, तो क्या करो, ओरेकल का इंस्टॉल वहां बना दो, और यहाँ से आपके लोकल से पाइथन जावा जो भी है ना, वहां से कनेक्ट करके काम करो, समझा ना। हाँ, मैंने जैसे अभी जैसे आपको पीजी एडमिन से कनेक्ट करके दिखाया ना, वैसे आपके पास जो भी एडिटर है, तो उसकी जगह पे यही सारी क्वेरी आप पाइथन जावा से भी मार सकते हो ना, है ना। देखो जैसे मेरे पास एक कोई प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे, हम्म, इस सोर्सेस में ये होता है, राइट। अरे गलत है, डेमो में जाते फिर। देखो यहाँ पे क्या ना, ये लोकल होस्ट, मेरे पास ये लोकल होस्ट डेमो था ना। लोकल होस्ट डेमो मतलब क्या है, ये लोकल होस्ट में क्या होगा पता है आपको, आपके पास लोकल होस्ट पे सर्वर होगा, है ना। उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, अगर ये प्रोजेक्ट को रन करता हूँ ना, अभी ये लोकल होस्ट पे ढूंढने जाता है किसको, यूजर्स को, और यहाँ पासवर्ड वगैरह ऐसा, राइट। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसका क्लाउड में भी डेटा स्टोर कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना मेरा, इसको अगर आपको रन करना है, राइट, तो क्या कर सकते हो आप, ये जो था ना, इसको कनेक्ट कमेंट कर दो यहाँ पे, कमेंट कर दे ये जावा के साथ में, राइट। तो इस पे जावा में क्या कर रहा हूँ मैं, एक स्प्रिंग प्रॉपर्टी जो है ना, इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट, हाँ, ये भी कमेंट कर दे, राइट। अभी हमारा, इसको ये अनकमेंट कर देता हूँ मैं। हमारा अभी यूआरएल क्या था, डीएनएस का, देखो डेटाबेस का यूआरएल क्या था, ये वाला था ना। कॉपी करता हम लोग ये, हम्म, तो जेडीबीसी कॉलन पोस्टग्रेस कॉलन, हाँ, ये जो था ना, ओके, पोर्ट 5432 था। अभी डेटाबेस कौन सा बना हमने, डेमो ना, बना ना डेमो हमने, हाँ, डेमो ही बनाया ना अभी हमने, देखो कहाँ गया, कोई पीजी एडमिन, राइट, ये डेमो बनाया ना हमने यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि डेमो में अंदर ही वो टेबल वगैरह बना दे, राइट। ओके, और पोस्टग्रेस पासवर्ड क्या था, इंडिया 123 है। और ये हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएट ड्रॉप कर देना भाई, है ना। और बाकी तो ठीक है, चलेगा। हाँ, बाकी सब कनेक्टेड है, सेव। तो अभी ये प्रोजेक्ट करता है क्या ना, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, इसको मुझे इक्लिप्स में ओपन करने दो।
वैसे ही आप पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस जावा का दिखा रहा हूँ, राइट। हम्म, ये सब थीम लिंक वगैरह बंद करो भाई, क्लोज ऑल, ठीक है। हाँ, ये वाला था राइट डेमो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसको ना प्रोजेक्ट में जाके क्लीन करते हैं एक बार। ठीक है, चेक 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 चेक। हम्म, बंद करो ना इसको। हाँ, अभी देखो क्या है एक्चुअली, करता क्या है इसमें, सिंपल है भाई, कुछ है नहीं। डेमो एप्लीकेशन है ये, है ना, यहाँ से रन होगा। कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है कि स्टूडेंट कंट्रोलर है? देखो स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट में क्या होगा, यू कैन स्टोर द डेटा। हाँ, और यहीं पे आईडी मस्ट बी राइट। आप सेव कर सकते हो एपीआई स्टूडेंट डाल के, स्टूडेंट का डेटा सेव कर सकते हो, एंड देन अपडेट एंड देन लिस्ट मार सकते हो, राइट। और स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए व्हाट यू नीड, इसमें देखना पड़ेगा, आईडी एंड नेम ही है ना। हाँ, दो चीज से आपका काम हो जाएगा, राइट। हाँ, तो सेव कर सकते हो नेम, राइट। तो ये क्या करेगा, देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट करके टेबल बनाएगा, कहाँ पे, डिटेल्स में, राइट। उसके अंदर दो फील्ड है, तो दो टेबल बनेंगे, स्टूडेंट एंड कॉन्टेक्ट, राइट। ये जो प्रोजेक्ट रन होगा तो दो बनेंगे, कहाँ पे, हमारे डेमो डेटाबेस में, कहाँ पे, क्लाउड में, करेक्ट। कैसे बनेगा ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है ना, यहाँ मैंने क्या डाला है, क्लाउड का 617 का आरडीएस डाला है ना यहाँ पे, है ना। ओके, तो चलो इसको रन करते, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग पोर्टल। देखो क्या हुआ, इसको क्यों फेल हो रहा है, कॉन्टेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ठीक है, वो तो बराबर है, और उसने बनाया ना एट द, बट ये क्यों फेल हुआ अभी एट द, ये अपने कॉन्टेक्ट मैपर नहीं, राइट। ओके, इसमें ना मैपर यूज किया है, तो उसकी वजह से उसको ना एक बार मैनुअल क्लीन करना पड़ेगा, एंड मैनुअल बिल्ड करना पड़ेगा, मैनुअल बिल्ड, ठीक है। हो गया सक्सेस, है ना। अब क्या करो आप, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। देखो दो टेबल बनाया ना, स्टूडेंट भी बनाया, कॉन्टेक्ट भी बनाया, और उसमें कंस्टेंट भी डाला, और ये एप्लीकेशन इज रनिंग राइट नाउ, कौन से पोर्ट पे, 5000 पे, राइट। तो अभी आपको देखना है ना, यहाँ पे देखो, इसको रिफ्रेश करो, तो देखा कॉन्टेक्ट एंड स्टूडेंट आ गया यहाँ पे, है ना। और ये स्टूडेंट आ गया हमारा, क्योंकि हमने ड्रॉप किया ना टेबल डेटाबेस एंड देन रिक्रिएट किया, राइट। तो कॉन्टेक्ट एंड स्टूडेंट आ गया है ना। हाँ, अब इसमें कोई डेटा भी नहीं है, तो आप एप्लीकेशन से डेटा भी स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एपीआई बनाया हुआ है, कौन सा है, एपीआई स्टूडेंट सेव, राइट। तो इधर है ना, आपको पोस्टमैन जैसा कुछ लाना पड़ेगा,
anyway. देखो यहाँ पे क्या है ना, क्रिएट स्टूडेंट है, पोस्ट में 5000, कांटेक्ट नहीं करना हमें, कांटेक्ट नहीं करना हमें, बॉडी क्या डालना है, एपीआई से स्टूडेंट है ना, राइट, स्टूडेंट आईडी था, डालता हूँ यहाँ पे 1, नेम था ना दूसरा, नहीं मतलब वो तो हमने बनाया था, अभी ये जो ये नया बनाया टेबल, उसने जो भी टेबल बनाया राइट, जावा प्रोग्राम से जो बनाया उसमें टेबल में क्या होगा, देखो ना, टेबल है ना कौन सा वाला, टैब स्टूडेंट कौन, कितनी कॉलम है उसमें, रोल नंबर और नेम, दो ही है ना। हम्म रोल नंबर और नेम, और रोल नंबर को ये कैसे मैच कर रहा है यहाँ पे, देखो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, और ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, जनरेटेड वैल्यू, अब सिर्फ नेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली, इसको भी डालने की जरूरत नहीं है, राइट, एडिट करो, फिर क्या करो, सेव, देखो बना दिया उसने एक, है ना, यहाँ पे एक और डालो, डेनिस, ठीक है, और एक डाल दो, ठीक है, 3 स्टूडेंट बनाए, और तीनों स्टूडेंट का अगर आप जाके मारोगे ना यहाँ पे, देखो, समझा, हाँ, और यही चीज आपको यहाँ ब्राउजर भी दिखेगा, अगर आप हिट मारोगे ना, कौन सा, लोकल 5000 कॉलन स्लैश स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट स्लैश टीचिंग, है ना, हेलो समझ में आया सबको, बेसिकली आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा ना, जावा पाइथन कुछ, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। तो अगर अभी आपने क्या किया, ये जो जार फाइल है ना, इसको आपने होस्ट कहाँ पे कर दिया, बिन स्टैक पे, तो क्या करेगा, बिन स्टैक आपका जावा एप्लीकेशन भी चलाएगा, और आरडीएस तो वहां पे है ही ऑलरेडी, समझा ना, तो आपका दोनों क्लाउड में हो जाएगा, वेब सर्वर भी क्लाउड, अभी मेरा वेब सर्वर कहाँ पे, लोकल में, वेब सर्वर भी क्लाउड में हो जाएगा, कब, बिनस्टैक वहां पे चला जाएगा, बिनस्टैक में इसको मैंने अपलोड कर दिया राइट, और डेटाबेस भी मेरा क्लाउड में चला जाएगा, समझा, ताकि मैं पब्लिकली कहीं से भी ये वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ विथ डेटाबेस, तो मैं ना, हेलो, Yes. हाँ, समझा, देखो ये ऐसी क्वेरी फायर करता है, जैसे अभी हम लोग फायर कर रहे थे, यहाँ से वो क्वेरी फायर करा, देखा, आपने हिट मारा ना, ऊपर इंसर्ट इंटू मारा, इंसर्ट इंटू मारा, राइट, इसमें और भी एक एपीआई है कॉन्टेक्ट का, तो जिसमें क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, तो यहाँ पे लेट से कॉन्टेक्ट लिखता हूँ ना, है ना, और क्या करना है मुझे, कॉन्टेक्ट में क्या है, कि लेट से मोबाइल नंबर, हाँ किसके, स्टूडेंट आईडी 1 का मोबाइल नंबर ये है या ईमेल ये है, राइट, कॉन्टेक्ट मुझे सेव करना है, देखा, तो ये उसने सेव कर दिया कॉन्टेक्ट, अगर आप यहाँ पे अभी क्या करोगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट, देखो आया ना एक स्टूडेंट, कॉन्टेक्ट आईडी 1, मोबाइल नंबर, ये कौन से स्टूडेंट का, 1 का, उसका नाम क्या है, केयर, केयर का कॉन्टेक्ट आईडी, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर, ये सब ये रहा है, राइट, समझा ना, और ये हमारे डेटा में भी गया होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो दूसरा भी टेबल था ना, एक स्टूडेंट है वैसा कॉन्टेक्ट टेबल भी था ना, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट, और ये सब कहाँ पे गया, अभी क्लाउड में गया ना, ठीक है, उसके साथ रोल नंबर अगर 1 के साथ में मैप हो गया ना, समझे, ठीक है, तो अभी ये सब मेरा डेटा कुछ भी मेरे लोकल में नहीं है, सब कहाँ पे, क्लाउड में, जस्ट मैं यहाँ से क्वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया था ना यहाँ पे सर्वर, देखा ये आरडीएस किया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट में जाके सर्वर नहीं किया था मैंने, सर्वर बनाया था ना मैं ऑब्जेक्ट में जाके, राइट, ठीक है, चलेगा,
तो अभी देखो हमारा है ना, कल तो छुट्टी है एक्चुअली। इस वीकेंड संडे को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे से गुजरात, तो मंडे भी मुझे टाइम लगेगा। मतलब हमारा क्लास तो ऑनलाइन रहेगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा। हाँ, तो जैसे अभी सबका है ना वैसा ही आपका भी रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, तो ट्यूसडे मंडे को मैं छुट्टी दूंगा और 21 तारीख से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास ऑनलाइन ऑनलाइन। हाँ, समझो ना। तो नेक्स्ट क्लास अभी हमारा कब होगा? 21 को। ओके, हेलो। हाँ हाँ, मतलब अभी जैसे कल तो छुट्टी है फ्राइडे, राइट, तो मंडे भी छुट्टी रहेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। समझ में आया ना सबको? हेलो। यस सर। हाँ, ट्यूसडे से रेगुलर होगा अपना। हाँ, ऑनलाइन, ठीक है। सर और कितने ओके। टॉपिक्स बचे हैं हमारे? हाँ, इसके बाद अभी देखो टॉपिक बता देता हूँ आपको कि अभी हमने आरडीएस देखा ना। ओके, इसके हम्म। बाद हमारा है एक कोल्ड पाइपलाइन, बाद में देखते हैं। हम लोग ट्यूसडे को देखेंगे एसक्यूएस एंड एसएनएस। ये एसएनएस का जो टॉपिक है ना हमारा, हाँ, क्यू सर्विस और एसएनएस, राइट, ये क्या होता है। एंड देन हम लोग वेडनेसडे को देखेंगे सर्वरलेस, मतलब कि लैम्बडा जो सर्विस है ना वो, है ना। ओके, उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो है वो टॉपिक है देखो, इसके लैम्बडा के बाद हमारे पास आता है सिस्टम्स मैनेजर करके एक है, सिस्टम्स मैनेजर। फिर इंस्पेक्टर, देखो, और इंस्पेक्टर है, मैसी है, राउट 53 है, और एक है, देखो, तो ये जो है ना इंस्पेक्टर है, मैसी है, राउट 53 है। देखो ये तीनों है ना, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, तो ये एक ही दिन में हो जाते हैं एक्चुअली। तो अब अगर हम लोग ऑनलाइन में किया तो 2 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन में हम लोग जनरली एक ही दिन में कर देते हैं जब वीकेंड पे होता है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो सर्विस है, और राउट 53 क्या है, जस्ट हमारा डोमेन में मैप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक दिन करेक्ट। हमने रखता है इसके लिए डायनोमोडीबी, एंड इसके लिए रखता है डायनोमोडीबी, और उसके साथ में एक ईएफएस करके सर्विस है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। जैसे हमने ईबीएस देखा था ना, वैसे ये हम्म। इलास्टिक फाइल सिस्टम के लिए। एंड देन एक एक्स्ट्रा मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉकर। डॉकर और ये जो कोड पाइपलाइन है ना, फॉर CI/CD, राइट। हाँ, हम्म। तो ऐसी सर्विसेज है। और अभी हम लोग पहले तो देखो, मैंने बताया ना कि एसएन, इसके बाद इससे भी पहले हम लोग ये देखेंगे एसएनएस एसक्यूएस एंड लैम्बडा, इसके बताइए। तो मोस्ट प्रॉब्ली है ना, मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ना, आई थिंक वी आर डन। ओके, चलेगा। हाँ। ओके, सर। हाँ बोलो ना। सर ये जैसे अभी तो आपके पास तो लोकल में मशीन थी, अगर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी तो वो कैसे करेंगे? तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है ना, देखो, आपके पास कोई ना कोई डेटाबेस का क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, डाउनलोड पीजी एडमिन ऐसा करोगे ना यहाँ पे। ये बहुत सिंपल है ये वाला, जैसे पोस्टग्रेस डाउनलोड करना है ना आपको, हम्म। तो ये क्लाइंट ही डाउनलोड करना है आपको। अगर ये डाउनलोड आपने कर लिया, डाउनलोड इंस्टॉल पीजी एडमिन ना, ठीक है। तो जैसे उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ना पीजी एडमिन, राइट, तो आपको ऐसा कुछ आएगा। इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। उसके बाद राइट साइड पे सिस्टम ट्रे ना, यहाँ पे आ जाएगा एक ऐसा एक एलिफेंट जैसा आइकन आता है, राइट। इसको क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, कॉपी सर्वर यूआरएल, इसको जस्ट क्या करना है आपको, ब्राउजर में ऐसे फेच करना है। इससे क्या हो जाएगा आपका, आपको मिल जाएगा सर्वर प्लस क्लाइंट दोनों। और हमें क्या करना है, आपने आईडीएस बनाया, ओके। नाउ कनेक्ट करने के लिए क्या करो, इधर जाओ, ऑब्जेक्ट में क्रिएट, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने क्या किया था, क्रिएट सर्वर, राइट। हाँ, ये वाला, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी नाम, जैसे 617 आरडीएस डाला था। देन कनेक्शन में जाके मैंने क्या डाला यहाँ पे, वो जो हमारा डीएनएस का लिंक था ना वहाँ पे जो दिया, हाँ, यस। और ये पोर्ट, और यहाँ पे यूजर पासवर्ड। नेम एंड पास, बस इतना किया, खत्म। ठीक है, तो ये तो आप इधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई पाइथन वाइथन कुछ आता है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, पाइथन जावा से, राइट। तो आप इधर से सिंपल देखो, ये कोड ले लो, सिंपल इतना ही कोड ले लिया आपने, और जस्ट क्या कर रहा है ये, एग्जीक्यूट करके जो कर रहा है ना, सिलेक्ट करके क्वेरी बना रहा है, सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट वर्जन, राइट। आपको जो समझ में आ जाएगा कि हाँ वी आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम द, यहाँ से पोस्टग्रेस, मतलब पाइथन से पोस्टग्रेस का डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, समझा। ठीक ठीक है, ओके। ओके,
चलेगा। ये आरडीएस का पीपीटी में अपलोड कर देता हूँ ड्राइव पे, है ना, चलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड, बाय, थैंक यू। सर हाँ बोलो ना। सर वो टेक्स्ट फाइल अपलोड करो ना। हाँ वो भी अपलोड, करेक्ट, वो भी अपलोड करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें